हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। दिस इज़ अंकुर पवार और आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपका जो एग्ज़ाम पीएसपीसीएल का एग्ज़ाम है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उनके लिए। ठीक है, तो देखिए होता क्या है ना, आपका जो एग्ज़ाम है उसके अंदर करंट अफेयर आने के चांसेस तो डेफिनेटली है ही है। करंट अफेयर्स तो आपका काफ़ी पूछा जाएगा, बट सवाल ये खड़ा होता है कि जो करंट अफेयर्स हैं आपके कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो हम एक अगर आइडिया की बात करें तो ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल होगा कि पिछले 6-7 महीने के जो करंट अफ़ेयर आपको आएँगे। तो मेरा मानना है कि लगभग आप 1 साल के अगर करंट अफ़ेयर प्रिपेयर करके जाते हैं, तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। बाकी पॉसिबिलिटी तो कुछ भी बन सकती है एग्ज़ाम, वो तो एग्ज़ामिनर जो है या फिर एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन कितने डालते हैं। बट हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि 6 मंथ के बजाय 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको प्रिपेयर करके चलें, ठीक है? तो इसमें क्या है, आपको जो आज करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, कुछ करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच के हैं और आई होप ये जो करंट अफेयर्स आपको किसी भी तरह से एग्जाम में हेल्प कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन करंट अफेयर की। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपका रेवेन्यू अकाउंटेंट और इंटरनल ऑडिटर का जो ये कंप्लीट कोर्स है वो अभिपीडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है और ये जो कोर्स है इसको आप इजीली परचेज कर सकते हैं। इस तरह से यू कैन परचेज इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ पे लिंक होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहाँ पर भी कॉल करके स्पेशल डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं इन कोर्सेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है उसकी अगर मैं बात करूँ वो है पंजाब असेंबली पासिस लॉ टू कंट्रोल द इलीगल कॉलोनीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपका ये लॉ आपको देखने को मिल रहा है। द पंजाब स्टेट असेंबली पास द न्यू लॉ कॉल्ड द पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। ठीक है, ये आपका सितंबर 3 2024 को जो है वो आपका शुरुआत की गई या फिर उस टाइम पे आपका जो बदलाव है वो किया गया। अब देखिए इस लॉ के बारे में बात करें तो जिस टाइम पर ये लॉ आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पंजाब की वहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया या फिर इसके बारे में बताया गया, तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब भगवंत मान जी हैं उन्होंने इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी कि ये जो लॉ है ये क्या हेल्प करेगा कि पंजाब के अंदर जो इलीगल कॉलोनीज डेवलप हो रही है। इलीगल कॉलोनीज किस तरह से? पंजाब देखिए एक प्लेन स्टेट है और इसके अंदर बहुत सारा एरिया जो है इस टाइम डेवलपमेंट की राह पे चला हुआ है। मतलब डेवलपमेंट जो है अलग अलग एरियाज में, जैसे कुछ बड़े बड़े मेजर सिटीज़ की बात करें, पटियाला, लुधियाना, ये सारे फाजिल्का, ये आपके कुछ ऐसे बड़े बड़े मतलब अपने एरिया में अपने अपने लोकल एरिया में कुछ ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि कुछ ऐसी सिटीज़ भी हैं जो आपकी डेवलपमेंट जो है उसके बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुकी हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो धीरे-धीरे करके डेवलपमेंट कर रही हैं। अब दिक्कत क्या है ना कि पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, वो कई जगह पे इल्लीगल डेवलपमेंट है। इल्लीगल डेवलपमेंट का मतलब ये कि मान लीजिए आप घर कहीं बना रहे हैं, रेज़िडेंशियल कॉलोनीज़ बना रहे हैं और वहाँ पे एक घर है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे डेवलप होने स्टार्ट हुए। बट जब वो जो रेज़िडेंशियल घर हैं, कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं, वो अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं बनी है, ठीक है? या फिर प्रॉपर जो अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं लिया गया है, तो उस केस में क्या होता है कि वो इल्लीगल कॉलोनीज़ डिक्लेयर हो जाती है। अब उसी के बारे में जो है बात की गई है यहाँ, इल्लीगल कॉलोनीज़। तो ये जो आपका लॉ है, पहली चीज़ तो इसके अंदर क्या होगी कि जो इल्लीगल कॉलोनी इस तरह से डेवलप हो रही है, उनको जो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है या फिर जो इसमें इलीगल तरीके से जो है काम कर रहे हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट जो है एक्शन वो लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या है, कुछ छोटे आपके जो ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनको फ़ायदा होने वाला है क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है या फिर जो भी इन कॉलोनीज़ को डेवलप करने के लिए जो छोटे रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो कि बहुत बड़े-बड़े कोई डेवलपर नहीं हैं, उनको इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा क्योंकि जो बड़े डेवलपर्स हैं, वो क्या करते हैं, पैसा होता है उनके पास, ठीक है? तो वो उस पैसे का यूज़ करके किसी भी तरह से जो है कहीं पर भी ज़बरदस्ती आपका जो है ज़मीन जो लैंड है एक्वायर कर लेते हैं और उसके बाद जो है आपकी जो ये वहाँ पर इलीगल कॉलोनीज़ डेवलप करते हैं। अब ये जब रुक जाएगा तो जो छोटे जो लैंड ओनर्स हैं उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है? तो जब ये आपका दिस लॉ वाज़ क्रिएटेड टू एड्रेस द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ द इलीगल कॉलोनीज़ इन द पंजाब। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपकी इलीगल कॉलोनीज जो है हम टर्म उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ऐसी कॉलोनीज जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर परमिशन के विदाउट और बिना आपकी लीगल
जो वर्क जो उन्हें करना चाहिए था उसके बिना हुए हैं। अब एक चीज़ इसमें ये भी है, जैसे कि कहीं पे भी रेजिडेंशियल एरिया डेवलप हो रहा है तो वहाँ पर कुछ ऐसे पब्लिक स्पेसेस होते हैं, पब्लिक स्पेसेस इन द सेंस आपने एक पूरी कॉलोनी जो है वो डेवलप कर दी। अब उसको इतना ज़्यादा कंजेस्टेड डेवलप कर दिया कि वहाँ पे रोड नहीं है, आप इजीली जो है अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस केस में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो नहीं अंदर जा पाती है। तो ऐसा बहुत सारा पंजाब में देखने को मिलता है। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो आपका लॉ लाया गया है, पब्लिक स्पेसेस हो, प्रॉपर जो पार्क है वो बनाया जाए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस लॉ के थ्रू जो है गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है। इसीलिए जो जो ये कंट्रोल जो है इलीगल कॉलोनीज को करने के लिए जो लॉ है वो पास किया गया पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली के। इसके अलावा बात करें, नेक्स्ट जो है वो है आपका गगन स्ट्राइक 2। इंडियन आर्मी एयरफोर्स कंडक्ट जॉइंट एक्सरसाइज इन द पंजाब। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। गगन स्ट्राइक 2 एक एक्सरसाइज है जो कि परफॉर्म की गई है बाय द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, वो पंजाब के अंदर कंडक्ट की गई है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि पूछा जा सकता है। बात करें इस एक्सरसाइज के बारे में, द इंडियन आर्मी खड़गा कोप्स। ये खड़गा कोप्स क्या है? इंडियन आर्मी की जो वेस्टर्न कमांड है ना, उसी में एक यूनिट है। ठीक है, इन्होंने एक 3 डे का 3 दिन का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है जिसको गगन स्ट्राइक 2 के नाम से जाना जाता है उसको लॉन्च किया। इसके अंदर किया क्या गया, अब देखिए इसको भी समझेंगे, इसके अलावा हम जो अदर एक्सरसाइज है उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं, क्योंकि एक ब्रॉड जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे समझेंगे, फिर हम अंदर जो है इस एक्सरसाइज में जाएंगे। इंडिया की बहुत सारी कंट्रीज के साथ जो एक्सरसाइजेज हैं वो होती हैं। अब उनका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? मान लीजिए अमेरिका के साथ है या फिर रशिया के साथ है, किसी और कंट्री के साथ है, तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये सिर्फ एक रेडीनेस जो है इंडियन आर्मी और किसी भी दूसरी कंट्री की आर्मी के बीच की, उसको बनाए रखने के लिए या फिर उसको चेक करने के लिए होता है। मान लीजिए कल को जो आपका इंडियन ओशन है वहां पे किसी तरह का अटैक हो जाता है इंडिया के ऊपर, तो इंडिया की जो कंट्रीज है जो कि इंडिया के साथ किसी ना किसी तरह के डिफेंस ग्रुप में है, वो इंडिया की हेल्प के लिए आएंगी। और हेल्प के लिए आएंगी तो उन दो कंट्रीज की जो आर्मीज हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी दूसरी कंट्री के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। अब यहाँ पर कोई दूसरी कंट्री नहीं है, यहाँ पर इंडियन आर्मी है और एयरफोर्स है। तो यहाँ पर लेकिन पर्पस सेम है कि जस्ट इन केस इंडिया के वेस्टर्न साइड में, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वेस्टर्न साइड में पंजाब के साथ जो है पाकिस्तान लग रहा है। ठीक है, तो उस साइड में अगर किसी भी तरह का कभी फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई देश को खतरा होता है तो हमारी जो आर्मी है और हमारी जो एयरफोर्स है वो जॉइंट एक्सरसाइज किस तरह से कर सकती है, कोऑर्डिनेशन किस तरह से करेंगे। ठीक है, क्योंकि वॉर के टाइम पे तो हम नहीं छोड़ेंगे कि वॉर होगी तब देखेंगे किस तरह से करेंगे, ये पहले ही करेंगे ना। तो उसी हिसाब से ये जो आपकी जॉइंट एक्सरसाइज वो आपकी करवाई गई इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के बीच में। अब इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट चीज क्या कि यहाँ पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उनका यूज किया गया, अनमैन्ड व्हीकल्स का यूज किया। अनमैन्ड व्हीकल्स मतलब ड्रोन के जैसे आपके वो व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, उनके थ्रू आप उनका डिफेंस के लिए यूज कर सकते हो। कहीं पे जो एनिमी है उसको चेक करना हो तो अगर खुद जाएंगे तो वहाँ पे खतरा होता है, लेकिन वो जो अनमैन्ड व्हीकल्स होता है वो इजीली आपको कैमरा के थ्रू बता सकता है कहाँ पर टेररिस्ट है कहाँ पर नहीं है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो दीज हेलीकॉप्टर्स आर मेड अप इन यूएसए ना, यूएसए से हमने इंडिया ने परचेज किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो उनका यूज किया गया। और जो एरियल सपोर्ट है और जो लैंड ऑपरेशंस है, ग्राउंड ऑपरेशंस और जो एरियल सपोर्ट है उसको किस तरह से कंबाइंडली किया जा सकता है वेस्टर्न साइड में, ये आपका इस एक्सरसाइज के अंदर जो है किया गया। तो आप याद रखेंगे गगन शक्ति 2 जॉइंट एक्सरसाइज जो कि पंजाब के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो है आपका इंडियन एम्बेसी इन बहरेन शोकेस्ड पंजाब टूरिज्म। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जिसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर एक यूनिक वहाँ का जो प्रोडक्ट है उसको फोकस करने के बारे में बात की गई। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पंजाब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इंडियन एम्बेसी जो बहरेन में है वहाँ पर पंजाब टूरिज्म जो है उसका शोकेस जो है वो किया गया। Indian Embassy in Bahrain unveiled a display of highlighting the Punjab tourism and one district one product scheme, part of a focused state union territory initiative. The exhibition features Punjab cultural heritage and the local production contribution from the Punjab। ठीक है,
इसके अंदर क्या है कि पंजाब का कल्चर की अगर बात करें, इंडिया में ऑल्दो हम जब भी इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, दैट मीन्स देयर इज अ डाइवर्सिटी, मतलब हर एक स्टेट के अंदर डाइवर्सिटी है। स्टेट छोड़िए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डाइवर्सिटी, इवन डिस्ट्रिक्ट के बिटवीन अंदर द जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच में भी कई तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कल्चरल भी होती है, लैंग्वेज के हिसाब से भी होती है, ठीक है। तो उसी में पंजाब आपका एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कई तरह की डाइवर्सिटी आपको नजर आती है। तो ये जो बहरीन के अंदर इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, पंजाब का कल्चर है, पंजाब की हेरिटेज है, एक रिच कल्चर है पंजाब का, उसको शोकेस किया गया। यहाँ की जो हेरिटेज है उसको बताया गया। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटीज थी, तो हिस्ट्री के अंदर इतिहास में देश के लिए लड़े, उनके बारे में जो है बताया गया। तो ये सारा कुछ आपका, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन होगा आपका सिंपली कि जो ये आपका बहरीन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंजाब का जो एक शोकेस था कल्चर का, हेरिटेज का, वो जो है शोकेस किया गया, कहाँ पर किया गया था, इंडियन एम्बेसी, लेकिन कहाँ पर, बहरीन में जो है वहाँ पे किया गया। इसके आगे अगर बात करें, एम्बेसडर विनोद के जैकब थे जिन्होंने एम्फेसाइज किया कल्चरल टाइज एंड दी देखो अपना देश कैंपेन टू बूस्ट द टूरिज्म एंड ट्रेड, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। एम्बेसडर कौन होते हैं ना, एम्बेसडर हमारे इंडिया का, जैसे जो बहरीन के अंदर इंडिया की तरफ से एक एम्बेसडर भेजा, हर कंट्री के अंदर हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो उसी में आपका ये आप नाम याद रखेंगे, विनोद के जैकब। इन्होंने अपना देश, अपना सॉरी द देखो अपना देश जो कैंपेन है उसको आपका आगे बढ़ाया, ठीक है, और उनकी वजह से ये हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। पंजाब पुलिस लॉन्च मिशन निश्चय इन बॉर्डर विलेजेस ऑफ पंजाब। देखिए, पंजाब पुलिस ने एक कोलैबोरेशन की किसके साथ, बीएसएफ के साथ, वीडीसी के साथ, और इन्होंने 1 वीक एंटी ड्रग जो ड्राइव है, मिशन है, जिसको निश्चय कहा गया, वो आपका चलाया कहाँ पे, फजिल्का डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और यहाँ पे 42 बॉर्डर विलेजेस जो हैं वहाँ से इंटेलिजेंस गैदर की ऑन द ड्रग डिमांड एंड सप्लाई। किस तरह से, क्या ये चीज़ है, पंजाब एक प्लेन एरिया में पड़ता है, ठीक है, मतलब कि पंजाब से ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर वाला जो हिस्सा है वो नज़र आ जाएगा, जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। पंजाब से नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको राजस्थान जो है वो देखने को मिलता है, वहाँ पर काफ़ी बड़ा डेजर्ट एरिया है। तो बहुत दोनों जगह में क्या होता है ना, एक तो जम्मू एंड कश्मीर में हिली रेंज एरिया है, और जो राजस्थान है वहाँ पे बिल्कुल डेजर्ट लाइक कंडीशन है, डेजर्ट है। तो पंजाब एक सुटेबल जगह बनती है जहाँ से ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने देखा होगा कि बहुत सारे अटैक्स वहाँ से ऑलरेडी हो चुके हैं। बट पंजाब का जो बॉर्डर है ना अभी बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि आपको दूर दूर तक इजीली नज़र आ जाता है। इसके अपोजिट जो जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा है वहाँ पे पहाड़ है, जंगल है, तो इजीली इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है टेररिस्ट की। पंजाब में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, ये बात सच है। बट इसमें एक नया ही जो चीज़ है वो देखने को मिल रही है। पाकिस्तान और कोई भी जो दूसरी कंट्री है जो इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहती है, दे ऑलवेज लुक कि कौन सा ऐसा जगह है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करके हम इंडिया को डिस्टेबलाइज जो है वो कर सकते हैं। मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उसी चीज़ में एंगेज रहे और डेवलपमेंट जो है वो ना कर पाए या फिर अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग ना कर पाए। तो उसी में क्या होता है, जो पंजाब का बॉर्डर एरिया है वहाँ पर ये पिक्चर में आता है। किस तरह से, क्योंकि पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो सकता, इजिली विजिबल है, बट वहाँ से जो ड्रग्स हैं ये इजीली आपका पाकिस्तान से इंडिया की तरफ सप्लाई किए जाते हैं। और वहीं पे क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो पंजाब है, पंजाब का जो यूथ है, उनको इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना, इंडल्ज करना, और उससे क्या होगा, एक इंस्टेबिलिटी पंजाब में पैदा होगी। पंजाब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया का, तो इंस्टेबिलिटी अगर पंजाब में है तो डेफिनेटली इट विल फोकस कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका फोकस जो है वो हमेशा पंजाब की तरफ रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो डिस्टेबलाइजेशन है करने की कोशिश की जाती है पंजाब को, और पंजाब में अगर कुछ दिक्कत होती है दैट मीन्स पूरे नॉर्थ इंडिया में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या होता है, पंजाब से बहुत सारा जो ड्रग है वो सप्लाई होता है, सॉरी पाकिस्तान से ड्रग सप्लाई होता है पंजाब के अंदर। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए जो पंजाब पुलिस है उन्होंने कोलैबोरेशन किया बीएसएफ के साथ, और आपका जो फजील्का डिस्ट्रिक्ट है विच इज़ इन द बॉर्डर एरिया, ठीक है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर में लगता है, वहाँ पर लगभग 42 जो विलेजेस हैं वहाँ पर इसकी जो सर्च है वो की गई और इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश की, ताकि जो ड्रग का जो नेटवर्क है जो ये पूरा बना हुआ है इसको ख़त्म किया जा सके। द इनिशिएटिव फोकस द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी इस चीज़ के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो किया, और
जो ये ड्रग का जो रैकेट था उसको खत्म करने की कोशिश की, पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग यूथ एंड द वुमेन टू कॉम्बैट ड्रग इशू अलोंग द 108 किलोमीटर फजिल्का सेक्शन ऑफ द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो 108 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है उसके ऊपर ड्रग को कंट्रोल करने की कोशिश की। आपके लिए क्वेश्चन क्या आएगा या फिर कहाँ से आपको देखने को मिलेगा? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो मिशन निश्चय है वो किस चीज़ के ऊपर है, तो ये ड्रग कंट्रोल के ऊपर है। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखेंगे। किसने किया आपका? ये आपका बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? दैट इज योर फजिल्का डिस्ट्रिक्ट। विलेजेस कितने हैं? 42 विलेजेस हैं जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे लगते हैं, उनकी बात की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ओपन्स पंजाब फर्स्ट लिवर साइंस इंस्टीट्यूट इन मोहाली। काफी इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान डेडिकेटेड द स्टेट फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड biliary sciences which has been set up in the Mohali. The government had made an announcement in this regard in the 2000 बजट से। तो देखिए क्या है ना, ये एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। किसके ऊपर है? आपको दो चार चीजें ध्यान रखने वाली है, वो क्या है? पहला तो फर्स्ट लीवर साइंस इंस्टीट्यूट जो है वो आपको देखने को मिलेगा पंजाब में, जो कि कहाँ पर? मोहाली डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। अब ये जो आपका फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस ये आपका मोहाली में है, जिसका अनाउंसमेंट जो है 2022 के बजट के अंदर की गई थी। उसके बाद अब ये आपका जो फाइनली ओपन हो गया है, रनिंग जो है ऑपरेशनल वे में उसमें आ गया है। ये जो इंस्टीट्यूट है आपका लगभग 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो बिल्ड किया गया है। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड फॉर्मर पीजीआई हेपेथोलॉजी डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, उनको एज ए डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है वो अपॉइंट किया गया है। इसमें अपॉइंटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। क्या मोहाली के अंदर लिवर एंड बिलियरी साइंस का जो इंस्टीट्यूट है वो ओपन किया गया, तो 2022 के बजट में गवर्नमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद फली फंक्शनली आपका होगा 40 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। एंड हु इज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट? तो आपको ये नाम याद रखना जरूरी है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, विच इज ही वॉज तो ऑलरेडी जो है हेड थे आपके पीजीआईमर। ये पीजीआई की बात की जा रही है, पीजीआई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च हेपेथोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे, ठीक है। तो वही अब इस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं के तौर पे जो इस इंस्टीट्यूट को हेड करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आज का जो सेशन था उसके अंदर यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, एक करंट अफेयर आपके पूरे साल के देखने को मिलेंगे, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है हर महीने से देखने को मिलेंगे। अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक सेशन के अंदर हम लगभग पूरे साल के करंट अफेयर जो है वो कवर कर दे, बट यस जो पूरे साल में इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं वो सारे आपके यहाँ पे कुछ कुछ ऐड करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि अगर आप ये जो कोर्स हैं इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। आप वहाँ से भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और जो कोर्स है उसे परचेज कर सकते हैं। आपके लिए नंबर भी वहाँ पे मेंशन है, आप नंबर पे कॉल करके डिस्काउंट ले सकते हैं और कोर्स जो है वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है जो कि आपको abipedia.abhimanyu.com के नाम से नज़र आ जाएगी। ये जो वेबसाइट है आप इसे गूगल से एक्सेस कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आपको ओपन नज़र आ जाएगा, ठीक है। इस इंटरफेस में स्टार्टिंग में सबसे ऊपर आपको चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे जो सेक्शंस हैं यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, इसमें आपका यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज और यहीं पर आपका बैंकिंग गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट अलाइड एग्ज़ाम का यहाँ पे सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो आप इजीली जो है आगे नेक्स्ट पेज पे जो पहुँच पाएंगे। यहाँ पे आपका कोर्स के रिलेटेड आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। और ऑप्शंस है, एक ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन का है, आप पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप पूरा कोर्स ना परचेज करना चाहें जिसके अंदर आपका स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सब कुछ है, तो आप वीडियो कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ टेस्ट कोर्सेज वाला जो है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ टेस्ट कोर्सेज परचेज करते हैं तो आपकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो सारी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज, ये एक स्पेशली चीज़ डिज़ाइन की गई है आप लोगों के लिए। ये माइक्रो कोर्सेज में क्या ऑप्शन है कि अगर आप माइक्रो कोर्स को परचेज करते हैं तो यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं उनके हिसाब से एक कोर्स आपको देखने को मिले। जैसे कि या फिर एग्जाम्पल के लिए
आपको मान लीजिए डाटा टेबल जो है वो आपका वीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका वीक है, पजल टेस्ट आपका वीक है, तो आप ये जो है कोर्सेज सेपरेटली बाय कर सकते हैं। मतलब 128 के अंदर आप पजल टेस्ट जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऑडिट एंड एडिटर रिपोर्ट जो है 177 के अंदर, इंटेंस कंप्लीशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये आपका 68 में, ये सारी चीज़ें आप इंडिपेंडेंटली जो है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो वीडियो चैनल पे अपलोड होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। अगली बार मिलेंगे कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।